हेलो नमस्कार, मैं घनश्याम आपका स्वागत करता हूं एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और इस लेक्चर में हम नॉन कोड डेटा स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो आ चुकी है और इस लेक्चर में हम जानेंगे कैरोलस लीनियस की द्विनाम पद्धति जो दी गई थी, कैरोलस लीनियस ने दी थी उसके बारे में, और त्रिनाम पद्धति और आर.एच. रोबर्ट इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें देखिए, कैरोलस लीनियस ने सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति दी। अरस्तु ने सबसे पहले वर्गीकरण कर दिया था दो भागों में जंतुओं का, एनेमा और इनेमा में उन्होंने बांट दिया था। तो उसके बाद उन जंतुओं का नामकरण भी बहुत आवश्यक था। उसके पश्चात कैरोलस लीनियस ने बताया कि भाई इनका नामकरण भी होना बहुत आवश्यक है, इसलिए उन्होंने द्विनाम पद्धति दी। लेकिन कैरोलस लीनियस ने तो द्विनाम पद्धति दी और इसका सुझाव दिया था गैस्पर्ड बाहिन ने सन 1735 में। जब कैरोलस लीनियस ने दी उससे बहुत पहले ही गैस्पर्ड बाहिन ने सुझाव दे दिया था, अर्थात कैरोलस लीनियस ने सन 1758 में दी थी, उससे पहले ही कई वर्ष पहले ही 1735 में गैस्पर्ड बाहिन ने सुझाव दे दिया। लेकिन उन्होंने है और कैरोलस लीनियस ने ही इस पद्धति को दिया। अब उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण में इसके बारे में, द्विनाम पद्धति के बारे में सारी जानकारी लिखी और इन्होंने लगभग ही मान सकते हैं इनको 4236 ज्ञात जंतुओं का वर्गीकरण किया और उन जंतुओं के द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की। और इसीलिए इन सभी का, इतने सारे जंतुओं का इनका वर्गीकरण किया और उनकी द्विनाम पद्धति प्रस्तावित की। इसीलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकी का जनक कहते हैं, किसे? कैरोलस लीनियस को। अब इस पद्धति में देखिए, इस पद्धति में कोई भी जीव के जो नामकरण किया जाता है उसमें दो पद होते हैं या दो शब्दों में कह सकते हैं, जिनमें से पहला शब्द वंश को निरूपित करता है। जैसे दो शब्द हैं, ये मान लीजिए, ये जैसे कोई वो है वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, इसमें दो पद हैं, पहला और दूसरा। इनमें से पहला शब्द जो इसके वंश को निरूपित करता है और दूसरा शब्द इनकी जाति को निरूपित करेगा। और इनके लिखने का तरीका ऐसा है कि इसके पहले शब्द का पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखा जाएगा, अर्थात कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, बाकी सारे शब्द स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल है। और इस जातियों के बाद और भी वर्गीकरण किए गए और उपजातियाँ भी थी कई जीवों में, तो उसके लिए त्रिनाम पद्धति प्रस्तुत की गई। और त्रिनाम पद्धति दी हैक्सले और स्ट्रिकलैंड ने, ये दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने मिलकर त्रिनाम पद्धति दी। जैसे ये मानव का है होमो सैपियन, होमो जैसे इसका वंश नाम, सैपियन इसकी जाति, सैपियन फिर इसकी उपजाति। इसके बाद रॉबर्ट विटेकर या आर.एच. विटेकर ने सन 1969 में जातिवर्तीय संबंधों को दर्शाने हेतु वर्गीकरण की पंच जगत प्रणाली दी, अर्थात सभी जीव और जंतुओं को 5 जगतों में बांटा। पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्गीकरण का क्रम और इसके बाद के अपृष्ठरज्जुकियों में जो भी जानकारी होगी अगले लेक्चरों में आपको दे दी जाएगी। धन्यवाद।